नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। बिहार के औरंगाबाद जिले के एलआईसी की यूनिट मीटिंग सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच संजय सिंह एलआईसी के विकास अधिकारी के घर के हॉल पर हुई। बातचीत के दौरान एलआईसी के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यकर्ताओं को लगातार बैठक के दौरान दिशा निर्देश देकर पदाधिकारीगण वर्ष के अंत में उनके कार्यों की रूपरेखा के द्वारा एमडीआरटी अभिकर्ता व रोजगार के द्वारा कार्यकर्ताओं में जोश भरना और अधिक से अधिक पॉलिसी कर समाज में लोगों तक पहुंचने की राह आसान करने का मार्गदर्शन करते हैं। एलआईसी के एजेंट ने भी एलआईसी की पॉलिसी को बेहतर बताया, साथ ही बताया कि वह समाज की सेवा में हाथ बढ़ाते हैं और समाज के सभी वर्गों को जोड़कर उनकी जीवन को विपत्ति से बचाते हैं। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं औरंगाबाद के विकास अधिकारी एलआईसी के श्री संजय कुमार जी के यहाँ कार्यालय में। तो हमारे साथ हैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर रामानंद कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं कि चूँकि आज यूनिट की जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग में क्या क्या कार्यक्रम में बताया गया, आखिर इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, इस बारे में बताएंगे। बताइए सर। ये कार्यक्रम जो है अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए और एलआईसी के प्लान्स की नए प्लान्स की जानकारी के बारे में हमने आयोजित करी थी और जिन अभिकर्ताओं ने अच्छे कार्य किए उनको हमने सम्मानित किया और आगे जो है इसी तरीके से कॉरपोरेशन के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो उनको उत्साहवर्धन का काम किया यहाँ। इस बार एमडीआरटी जो होता है इस एलआईसी में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो एमडीआरटी में आपका लक्ष्य क्या है? एमडीआरटी में लक्ष्य है कि कम से कम जो है हमारी शाखा से जो है 50 लोग क्वालिफाई करें। इसके लिए हमने जो है बाकी लोगों को भी उत्साहवर्धन का काम किया है कि वो जो है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और अभी हमारी शाखा में जो है 15 लोग हो चुके हैं एमडीआरटी, बाकी जो है अभी इसमें हम तक पूरे कर लेंगे। क्योंकि परिवार जो होता है वो समाज को जोड़ता है और समाज जो है वो दुनिया को जोड़ती है। तो इसमें एलआईसी का जो स्थान है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप कैसा देखते हैं? ये एलआईसी जो है बहुत बड़ी संस्था है, भारत में सबसे बड़ी संस्था है और इसमें जो है 12 लाख अभिकर्ता काम करते हैं और इससे जो है देश की प्रॉस्पेरिटी भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये आम लोगों का पैसा इकट्ठा करके हमारे अभिकर्ता बंधु जो है लाते हैं, तो आम लोगों के विकास। कार्यकर्ताओं को तैयार करने में कितना दिक्कतें आती हैं? कार्यकर्ताओं को किसी भी व्यक्ति को नए काम के असाइनमेंट के लिए तैयार करने में थोड़ा सा तो मार्गदर्शन करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो बहुत पुराने जो अभिकर्ता हैं वो बहुत अच्छे से और सदैव खिलाड़ी हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लगता है कि इस बार आप औरंगाबाद को शिखर पर पहुंचाएंगे? औरंगाबाद पहले से ही शिखर पे है और जो है इसको हम बरकरार रखना हमारा दायित्व है, पहुंचाने की तो बात ही नहीं है, पहले से शिखर पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर रामानंद कुमार जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि एलआईसी किसी का मोहताज नहीं है और एलआईसी का जो काम है वो पूरी तरीके से बिहार में सर चढ़ के बोल रहा है। और इस बार इनका लक्ष्य है कि एमडीआरटी का जो अभिकर्ता हैं वो लगातार जो है इस बार और इसको बढ़ाया जाए और इस दिशा में कार्य को जो है और गति दिया जाए, ताकि एलआईसी एक ऐसा चीज़ है जिससे एलआईसी जो है बिल्कुल समाज को जोड़ता है और समाज को जोड़ने के लिए इन्हें जो भी प्रयत्न करना पड़ेगा उसके लिए वो नए नए कार्यकर्ता को तैयार करेंगे, ताकि जा कर के वो लोग उस चीज़ को वहाँ बताएं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि एलआईसी एक ऐसा चीज़ है, किसी नाम का मोहताज नहीं है, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर जीवन सुरक्षित रखना है तो सभी लोग एलआईसी से जुड़े। धन्यवाद। हमारे साथ और एक एलआईसी के विकास अधिकारी हैं श्री संजय कुमार सिंह जी। ये किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, ये सिर्फ काम के जो है उससे पहचाने जाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो औरंगाबाद में एलआईसी के लिए जो परचम लहराया है, तो आखिर इन्होंने इस चीज़ को कैसे बेड़ा पार किया? एलआईसी में जब मैं औरंगाबाद आया था तो एलआईसी शहर की चीज़ थी और नौकरी वालों की चीज़ थी। आम आदमी का जुड़ाव एलआईसी से उस समय नहीं था। लोग शहर में और नौकरी वालों के बीच में ही काम करते थे। लेकिन जब मैं आया तो गांव की ओर गया और गांव के लोगों को इससे जोड़ा और एक रोज़गार पैदा किया और लोगों को जो मूलभूत ज़रूरत है इंश्योरेंस का, मैं गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। आज यही कारण है और परिश्रम है मेरा और मेरे लोगों का। हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, इस औरंगाबाद शाखा का कोई पहचान नहीं था, आज पूरे भारत में इसकी पहचान है काम की बदौलत।
तो हमारे लोग कठिन परिश्रम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंश्योरेंस की बात समझाते हैं, उनकी ज़रूरत समझाते हैं और उनको इंश्योरेंस देते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। पदाधिकारियों का कितना सहयोग मिल पाता है? पदाधिकारियों का सहयोग एकदम, LIC एक ऐसी संस्था है जो एक पारिवारिक संगठन की तरह है और हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वो लोगों के बीच काम करके और लोगों को सेवा दे करके अपने को खुशनसीब समझता है। इसलिए हमारे लोग आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं और कस्टमर को खुश करने का पूरा प्रयास हम लोग करते हैं। जैसा कि देखा गया है काफ़ी एक टीम वर्क है, महिलाएं भी खासतौर से काफ़ी मात्रा में जुड़ रही हैं और पुरुष का भी दल जो है वो काफ़ी सशक्त है, तो इसको आप कैसे कर पाते हैं? महिलाओं की भी आज की ज़रूरत में अब महिला और पुरुष में विभेद रह नहीं गया है, क्योंकि गांव में भी महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, वो काम कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं, चुनाव जनप्रतिनिधि के रूप में भी वो बाहर आ रही हैं, नौकरी पेशा में वो काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं, व्यापार के क्षेत्र में आ रही हैं। ठीक उसी प्रकार LIC में भी काम के लिए मेरे ऑफिस में भी आज के डेट में करीब 8 महिला कर्मचारी हैं और हमारे टीम में लगभग 100 महिला अभिकर्ता हैं जो लोगों के बीच जाते हैं और बीमा का संदेश पहुंचाते हैं और बीमा का कार्य करते हैं और उससे जो इनकम होता है उससे वो अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और घर को समृद्धि की ओर लेते हैं और इसी क्रम में वो अपने देश की समाज में जो इस प्रकार की चीज़ें लगातार हो रही है और इसमें गरीब लोगों को भी जो है वो जोड़ा जा रहा है प्लान की अच्छी तरह का जानकारी दे करके, तो इसको आप लोग लोगों तक कैसे पहुंचा पाते हैं? ये गरीब के लिए भी उतना ही ज़रूरत है और गरीब के लिए तो ज़्यादा ज़रूरत है। गरीब के लिए ज़्यादा इसलिए ज़रूरत है कि कल गरीब की डेथ होती है तो उसके परिवार रोड पर आ जाते हैं, इसलिए इंश्योरेंस की ज़रूरत तो ज़्यादा गरीब को है। अमीर की कहानी ये है कि उनके स्टैंडर्ड इतनी मेंटेन रहती है कि अगर घर का कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है तो घर उनके साथ बहुत ही ख़राब पोजीशन होती है, क्योंकि पूरे परिवार को आराम से रखते हैं, लेकिन पैसे की जो इनकम हो रही थी उस व्यक्ति से वो अचानक घट जाती है और फिर घर चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यह अमीर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है और गरीब के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। इंश्योरेंस एक मूलभूत आवश्यकता हो गई है आज के डेट में। जब से संयुक्त परिवार टूटना शुरू हुआ और यूनिट फैमिली डेवलप करना शुरू हुआ तो इंश्योरेंस की ज़रूरत बढ़ गई। इंश्योरेंस में काफ़ी दिक्कतें आती है, लोग बहुत सारे जो लोग हैं जो इंश्योरेंस को बदनाम करते हैं, बहुत सारे लोग को जो है समय पर सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसको आप लोग कैसे पूर्ति करते हैं? अभी क्या है कि डिजिटल इंडिया हो गया है। डिजिटल इंडिया में आज के डेट में हर व्यक्ति को अपने हाथ में सारी सुविधा मिली हुई है। अब वो कुछ भी करना चाहेगा, जैसे प्रीमियम ही जमा करना है तो घर से ही जमा कर सकता है, अगर उसको मैच्योरिटी लेना है इंडिया के किसी कोने में है यहीं से ले सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डेथ क्लेम बेनिफिट लेना है यहीं से ले सकता है। तो सुविधा LIC डिजिटल इंडिया होने के बाद LIC की सुविधाएं बहुत हद तक ग्राहक के दरवाजे पर पहुंच गई है, ग्राहक को अब परेशानी नहीं हो रही है। ये देखा जा रहा था कि LIC के एजेंट को सुरेश कुमार। सुरेश, ये बताइए कि LIC जो अभी हम लोग ऑफिस में मौजूद हैं, तो LIC के बारे में कुछ बताइए कि LIC कर कर कैसा अनुभव होता है? जब से मैं LIC में आया हूँ बहुत खुश हूँ। मैं अपने सरकारी नौकरी त्याग करके LIC में मैं काम कर रहा हूँ। हमारे साथ 600 कस्टमर हैं और हमेशा जो है कि हम हर वर्ष अच्छा करता हूँ। कितने दिनों का अनुभव है आपका? हमारा 1998 से मैं हूँ, अभी तक अच्छा कर रहा हूँ और इंश्योर कर रहा हूँ। गरीब लोगों का, अमीर लोगों का सबसे ज़रूरी है इंश्योर करना गरीब लोगों का, कि कल अगर वहाँ फैमिली में डेथ हो जाता है तो भरण पोषण के लिए कुछ नहीं मिलता है। LIC उसके दरवाज़ा पर जा करके और उसका खर्च का निवारण करता है और खुश लोग होते हैं। हमारे यहाँ ऑफिस में सभी लोग अच्छे काम करते हैं, क्लेम भी समय पर पेमेंट होता है। हम लोग इस तरह से काम करते हैं। क्योंकि LIC में MDRT एक बहुत अच्छा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को कभी छूने का मन नहीं करता है? हाँ, जरूर छूने का मन करता है। पहुँचते हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, इस वर्ष भी करूँगा। इतना लंबा अनुभव है तो इस अनुभव का फ़ायदा
पर अधिकारियों के सहयोग से आप क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ, करते हैं। करते हैं। हमारे सर भी, डेवलपमेंट ऑफिसर भी हम लोग को काफ़ी मदद करते हैं, हमेशा मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके आधार पर हम लोग अच्छा करते हैं। ऑफिस का सहयोग भी सराहनीय रहता है। कभी कोई दिक्कत भी आती है? कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। सभी लोग सहयोगी हैं? सभी लोग सहयोगी। तो क्या अगले साल इस लक्ष्य को पूरा कर लीजिएगा MDRT का? जरूर करूँगा, निश्चित करूँगा। उमेश कुमार पांडे। ये बताइए, अभी हम LIC के ऑफिस में मौजूद हैं, काफ़ी दिनों से आप पॉलिसी भी कर रहे हैं, तो पॉलिसी करने में कैसा आपको अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा होता है, फ्रीडम वर्क है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो LIC के लिए जो MDRT का जो लक्ष्य होता है, उसको कभी आप लोगों ने इसको पकड़ा? MDRT हुए हैं? MDRT नहीं हुए हैं। प्रयास है उस दिशा में? तो क्या अगले साल इसको पूरा कर लेंगे? हमारे साथ LIC से MDRT एक हैं कमला देवी, इनसे भी जानते हैं कि आखिर इन्होंने MDRT का सफ़र कैसे तय किया। सफ़र में 2008 से LIC में जुड़ी हुई हूँ और जब से LIC में जुड़ी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी कि मेरा काम क्या है। मेरा इंश्योरेंस बेचना काम है, लोगों को इंश्योरेंस करना। वो लोग कैसे अपने को इंश्योर करें। जैसे गाड़ी आप लेते हैं तो उसको इंश्योरेंस ज़रूरी होता है, आप घर खरीदते हैं उसको इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। और जब आप पे क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने जो मानो हैं वो अपने वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं कि मेरा वैल्यू क्या है। हमसे गाड़ी होती है तो हम इंश्योरेंस करा लेते हैं और हम क्या मतलब मेरे बाद पीछे बाल बचे हम कहते हैं कि ठीक है आप लीजिए, आप LIC मत लीजिए। LIC सर क्या होता है कि आदमी को राजा बनने के लिए नहीं होता है, हमारे पीछे जो राज है वो गरीब ना हो जाए उसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है। तो जैसे ग्राहकों का एक चीज़ होता है कि सही प्लान बताया जाए, तो उस और कितना ध्यान होता है आप लोगों का? उसका नीड हम देखते हैं ना, उसका प्लान मतलब वो क्या उसका नीड है। पहले तो मैं उसको नीड को उसको मैं ना करती हूँ कि मैं उसका क्या, उसका बच्चा कितने हैं, उसके बेटी कितनी है, उसको कब जरूरी है पैसा का। ऐसा नहीं कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए उसको पॉलिसी बेचती हूँ। वैसे बात मैं बेचती तो मैं यहाँ तक नहीं होती। आज मैं 14 बार से MDRT हूँ लगातार, डबल MDRT मतलब लगातार। मैंने कोई एक बार MDRT करता है, मैं साल में 2 बार MDRT करती हूँ। गैलेक्सी क्लब मेंबर भी हूँ, तो मैं उनको नीड को समझती हूँ कि उनको क्या ज़रूरी है। वो ज़रूरी के हिसाब से आप पॉलिसी बेचिएगा तब का पॉलिसी बिकेगा और अपना फ़ायदा नहीं, कस्टमर को फ़ायदा देकर ही आप काम किया जाता है। लगातार यहाँ पर अधिकारियों का कितना सहयोग रहता है? नहीं, हम लोग को तो सहयोग बहुत अच्छा रहता है, हम लोग को तो सहयोग करते हैं, सहयोग किए तब तो यहाँ तक बढ़े हैं। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।